अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीन एशिया कप लेकर वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर टीम का शानदार इस्तकबाल, लोग ढोल और म्यूजिक बैंड भी ले आए, भंगड़े डाले, फातेह खिलाड़ियों के गले में फूल डाले। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दी और अगला पिछला हिसाब चुका दिया। नौ ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए, सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 10 दिसंबर को उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब में वजीर कानून का कहना था कि हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री और नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। पार्टी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पका कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट यूनियन पर आयद पाबंदी खत्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामी में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी, फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद। ईरान पर एक और हमले का इम्कान रद्द नहीं कर सकते। ईरान इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को यकीन है ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए अमरीका से बात करना चाहता है। इसराइली वज़ीर आज़म आइंदा माह सदर ट्रंप से मुलाकात में ईरान पर हमले से मुताल्लिक़ बात कर सकते हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों का मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फ्रांसीसी सदर की मुलाकात। इमारात फ्रांस में माशी, सरमायाकारी और सकाफती ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। तफ्तान में तोज़गी के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। SP चागी का कहना है तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस पर बिजली का ब्रेकडाउन। ओल्ड पंप हाउस की बिजली 21 दिसंबर को सुबह 5 बजे अचानक बंद हुई। 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद फॉल्ट दूर ना किया जा सका। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की तवील मअतली से स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। बिजली के ब्रेकडाउन से शहर को 15 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना।
वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा। इसाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए ख़ारजा का तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। फुजैरा पोर्ट से पेट्रोल लाने वाले PNSC जहाज़ में हादसा। टैंक की सफाई के दौरान बेएहतियाती के सबब क्रू मेंबर जाँ बहक। PNSC ज़राए के मुताबिक हादसा टैंक की सफाई के दौरान पेश आया। जहाज़ का पंप मैन जख्मी, हालत खतरे से बाहर। जाँ बहक क्रू की मैयत गवादर पोर्ट से भगकर रवाना। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी की इंसानी हमदर्दी पर मबनी सफारतकारी कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया में खुसूसी इज्जत से नवाजा। सऊदी हुकूमत का हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तान के सुपुर्द करना पाकिस्तान के लिए अजीम कौमी एजाज़ है। हमें हर रंग, नस्ल और मजहब के लोगों की बिला इम्तियाज़ खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन है। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है, जुल्फी बुखारी के वकला की दरखास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मनसूख किया। वजारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सारिफीन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। गजा में इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई। 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर को गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। और कराची में शानदार और रंगारंग तकरीब के साथ पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। विमेन टेप बॉल लीग का भी ऐलान। इफ्तिताही तकरीब में टीम्स का मार्च पास्ट। साबरी सिस्टर्स समेत दीगर फनकारों ने इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्मेंस से शुरा के दिल जीत लिए।